नमस्कार लुधियानवीस, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। एक नई जर्नी की शुरुआत हम करने लगे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खुशियों की तलाश में हैं, कामयाबी की तलाश में हैं। और कामयाबी के लिए, खुशियों के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। देखिए, हमारे साथ आचार्य भाग्यराज जी जुड़ेंगे। आज से हम आपकी कुंडली, आपके अंकों के अनुसार हर एक उपाय बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। आज मैं आचार्य जी से मिलने आई थी, लेकिन समय भी कम था और मैंने कहा कि नहीं, मैं आई हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई उपाय जो कि आपकी जीवन में थोड़ी सी तब्दीली ला सके वो आपके साथ साझा करूँ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका भाग्यराज जी। मैं एस्ट्रो भाग्यराज, सभी दर्शकों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको मैं बताना चाहूँ कि लुधियाना के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य भाग्यराज जी, जो कि आज से आपके साथ जुड़ेंगे और ये हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने कीमती समय में से एटलीस्ट 10-15 मिनट सोचा कि मेरे दर्शकों को आप टाइम देंगे। तो नंबरोलॉजी पे हम बात करेंगे। वैसे वास्तु भी और एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं कि ये भी अहम हिस्सा है, लेकिन नंबरोलॉजी जो है कि आसान शब्दों में कुछ मिनटों में कुछ अच्छा निष्कर्ष दे दी जाती है। बिल्कुल सही अब बात है। मैं अपनी बात करूंगी यहाँ पे। मैं नंबर 1 से रूल होती हूँ। मूलांक भी मेरा एक है, भाग्यांक भी मेरा एक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? जी शिवांगी, जरूर बताते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद करेंगे। और मैं सभी दर्शकों के लिए जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान दिया करेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया करेंगे और वास्तुशास्त्र के बारे में बताया करेंगे। यानी कि हम तीनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो आप इस चैनल से और हमारे से जुड़ने के बाद में आप बहुत ही अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे और आप देखेंगे आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आपको जीवन में हमारे बताए टिप्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। तो अभी शिवांगी जी ने पूछा कि नंबर 1 के जो होते हैं पर्सन्स वो किस तरह के होते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो रूल करता है वो सन को करता है। ऐसे लोग सन को गवर्न करते हैं। अब सन को गवर्न करने का मतलब कि अथॉरिटी पर्सन होते हैं। सबसे पहली बात, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते कभी। ये हमेशा अपना प्रभुत्व चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपना कुछ करूं। तो इनको सजेशन ये दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी जॉब में हैं तो वहाँ से मूव करके आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। सबसे पहला टिप। दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर इच्छा होती है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ आकर्षण का केंद्र बने। ये सेंटर ऑफ पॉइंट बनना चाहते हैं कि सब लोग हमें देखें। इनके मन में ऐसी भावना होती है। और हाँ, इनको ये टिप साथ में दिया जाता है कि ये भावना होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इनका वहाँ सम्मान ना हो तो ये उससे उदास ना हो कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हो। क्योंकि जब जब ये बहुत ज़्यादा सम्मान की लालसा अपने मन में रखेंगे तब तक इनको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डीमोटिवेट होना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपका सम्मान होगा ही। तो ये बात दिमाग से निकाल कर रख कर जाएँ कि हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और सम्मान तो एक नॉट ए पर्सनालिटी। सम्मान जो होता है आपके अपने कर्मों से होता है। तो आप काम ऐसे कीजिए जीवन में जिससे कि सम्मान की प्राप्ति हो। तीसरा, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इनकी अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ जो होती है इनकी, उसमें क्या होता है कई बार वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा मुंहफट होते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ भी बोलने की वजह से इनकी लव लाइफ नहीं चल पाती। और अगर हम बात करें तो मैरिज लाइफ की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इसलिए अच्छी नहीं हो पाती इनकी, क्योंकि ये हम कह सकते हैं वर्कहॉलिक होते हैं। वर्कहॉलिक मतलब इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, या हर समय हम कह सकते हैं कि इनको होता है कि काम काम काम। तो वो काम में इतना ज़्यादा डूबे होते हैं कि उसकी वजह से शायद ये अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे देश में रतन टाटा हैं, मुकेश अंबानी हैं, उनकी जो पत्नी हैं नीता अंबानी जी, वो हैं, आपकी अनुष्का शर्मा जी हैं, इवन कि आपके जो एलन मस्क हैं जो ट्विटर के मालिक हैं। तो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं और ये सब बिजनेस में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि शायद वो उतना टाइम देना चाहते भी हैं फैमिली को, लेकिन तब भी नहीं देना चाहते। तो 1 नंबर के लोग जिस परिवार में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, उनके परिवार को भी समझना चाहिए कि अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी तो फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह का समझें। और अगर आप अमीर नहीं बने, अगर आप 1 नंबर में पैदा होने के बाद भी अमीर नहीं बने, तो दैट मीन्स कि आपका जो नंबर 1 है वो आपको पॉजिटिव नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में, अब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, कि आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो आपका जो सन है वो आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है। या तो आपका सन जो सूर्य ग्रह है वो कहीं दुष्टान भाव में डला हुआ है, या कहीं ना कहीं वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, या सूर्य पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है।
देखिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से मिलने का यही फायदा होता है कि अब वो आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों को साथ में लेकर चलता है। बिल्कुल। तो अगर आप केवल न्यूमरोलॉजिस्ट में मिलेंगे तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेगा कि अच्छा आप तो 1 नंबर में पैदा हुए हैं तो आप अमीर क्यों नहीं हो रहे, हम क्या करें, अब कैसे देखें। तो ये क्या होता है कि जो चीज़ आपको न्यूमरोलॉजी में नहीं पता लग पाती वो आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत हद तक पता लग जाती है डीपली। तो यहाँ मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि अगर ऐसा है कि आप नंबर 1 के बॉर्न हैं, आप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद भी अगर आप अमीर नहीं बने तो दैट मीन्स ये श्योर है कि आपका सन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। और सन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, इसके सिम्टम भी बताते हैं, लक्षण क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पिता को कोई समस्या हो सकती है, या हम कह सकते हैं आपके हार्ट में कोई तकलीफ हो सकती है, या छाती पे कभी कभी पेन होना भी ऐसा दर्शा सकता है, या हम कह सकते हैं क्रोध की अधिकता होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता हो, तो दैट मीन्स आपका सन जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी आँख में कोई बचपन में चोट लगी हो या आँख की समस्या हो तो भी सन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, या आपको ब्लड की समस्या हो तो भी आपका सन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी भाग्यराज जी कि आईसाइट मेरी वीक है और ब्लड में इन्फेक्शन वैसे कई बार होता रहा है, इसके अलावा ब्लड कम है मेरी बॉडी में। हीमोग्लोबिन कम है। हाँ, ये समस्या तो है। हाँ, तो ये अगर अब देखो, अगर ये है तो कहीं ना कहीं वो आपकी रुकावट बन रहा है। तो अब हम आपके लिए जो चीज़ देने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा आज गणेश चतुर्थी पर, और सभी शहरवासियों को मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। तो आज जो हम आपको टिप देना जा रहे हैं वो क्या है, अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे आपके लिए। सबसे पहले आपने करना क्या है कि सूर्य को जल देना है जी। और सूर्य को जो जल देने का बेस्ट टाइमिंग है ना, दैट इज़ द, अगर आप बात करेंगे तो 6:10 से लेके आप 7 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हैं, यानी कि 6 to 7 in the AM आप उस समय पर देंगे, बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरा, आपको जीवन में एक काम तो हमेशा करना पड़ेगा कि जब तक आप सनराइज से पहले नहीं उठेंगे आपका सूर्य कभी भी अच्छा फल आपको नहीं देगा, और यही सबसे मुश्किल काम है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नंबर 1 के बॉर्न बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, तो हम तो हो नहीं रहे अमीर। तो दैट मीन्स कि आप सूर्य से पहले नहीं उठ रहे, क्योंकि सूर्य देव जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं। बिल्कुल। अब वो राजा होके, यानी कि ब्रह्मांड के राजा होके, अब वो जब टाइम से निकलते हैं और टाइम से अस्त होते हैं, यानी कि टाइम से वो उदय होते हैं, टाइम से अस्त होते हैं, और कभी भी कोई भी दिन मिस नहीं करते, तो फिर आप कौन होते हो? तो आप क्या सूर्य राजा के बाद उठेंगे अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं? और दूसरी बात यह है कि ये अलग बात है कि आपके जीवन में जिस तरह से दुख आते हैं तो कभी कभी सूर्य के सामने भी बादल आ जाते हैं, उनकी रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन सूर्य की जो गर्मा है ना वो इतनी गर्मा होती है कि उस गर्मा के सामने वो बादल बहुत ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते। तो आप भी अगर सनराइज से पहले उठेंगे तो आपके जीवन के जो दुख हैं वो भी बहुत ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सन, अगर आप सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज यू आर नंबर 1 पर्सन। देखो, नंबर 1 का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना ये नंबर 1 है, अव्वल नंबर है अपनी क्लास में। अव्वल नंबर है, तो यू आर आल्सो नंबर 1। तो नंबर 1 जब हो तो नंबर 1 की फिर बन के क्यों नहीं दिखाते हो आप? तो सबसे अच्छा रहेगा आपको कि संडे के संडे आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए अगर आपको अपने नेगेटिव सिम्टम आ रहे हैं जो मैंने कि बताए थे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सूर्य को जल देने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो आपको आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि सूर्य को जल कैसे देना है, फिर वो कहते हैं हमें उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा। तो सूर्य को जल देने के लिए आपने तांबे की गड़बी में जल लेना है, उसमें आपने गुड़ की शक्कर डालनी है, साथ में जो रोली होती है जिसका तिलक करते हैं वो डालनी है, एक लाल फूल डालना है, और आपने सूर्य को देखते हुए बिना अंगूठे को टच किए उसको बोलना है ओम घृणिम आदित्याय सूर्याय नमः, या आप बोल सकते हैं अगर आपको ये नहीं बोलना आता तो आप बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः। तो ये मंत्र का जाप करते हो जो आप जल देंगे तो आप देखेंगे सूर्य भगवान की कृपा आपको बहुत अति शीघ्र मिलेगी, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में रास्ते बंद हो रहे थे वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाग्यराज जी, एक सवाल मेरा भी है और दर्शकों का भी होगा। कहीं ना कहीं लेट नाइट वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं कई लोग, 1 नंबर से ही रूल हो रहे हैं, और जॉब, जैसे कि आपने पहले कहा कि जॉब तो छोड़ देनी चाहिए ऐसे लोगों को, बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं करना पड़ रहा है, तो वो लोग कैसे देखिए, रात में काम करना बुरी बात नहीं है, बट डिपेंड ऑन दैट कि आप कितने बजे तक कर रहे हैं। अगर आप 10 बजे तक काम करते हैं तो दैट इज नॉट बैड, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हम रात को 1 बजे तक काम करते हैं, तो जब आप 1 बजे तक काम करेंगे अंडरस्टूड है, फिर आप सुबह उठ के टाइमली काम कर नहीं पाएंगे। अब आप संसार देखिए ना, संसार कैसे चलता है, आप संसार देखेंगे तो जो पॉजिटिव वर्क जितने भी ज़्यादा हैं संसार में, जो पॉजिटिव मतलब जो संसार में समाज की दृष्टि से अच्छे माने गए हैं, वो सभी एक ऑफिशियल टाइमिंग के थ्रू होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, तो उनकी एक टाइमिंग है, लास्ट 9 बजे वो लोग बंद हो जाते हैं। तो जो दूसरे वर्क होते हैं जैसे कि आपके डांस क्लब हैं या दूसरे और तरह के काम होते हैं, एक बीपीओ कॉल सेंटर में भी जॉब कई बच्चियां कर रहे हैं जो कि शिफ्ट उनकी 2 बजे से शुरू तो होकर अगले दिन, वहाँ हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं उनको राहु जो है वो कर रहा है प्रॉब्लम, और जब राहु और सन का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है,
तो यहाँ समझना पड़ेगा कि आप उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। और वैसे भी बोला गया है शास्त्रों में कि जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक की जो नींद होती है, दैट्स ए वेरी प्रेशियस टाइम फॉर स्लीपिंग, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप 11 बजे के बाद काम ना करें, मैक्सिमम 10 बजे से पहले फिनिश करके और बिस्तर पर जाएं, ताकि आप सुबह 5 बजे उठ के और एक जो मॉर्निंग होती है और सनराइज होती है, आप उनके दर्शन कर सकें, और दर्शन करने के बाद में आप सूर्य देव को नमस्कार करके प्रणाम कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे ही आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपके जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, और आप भी देखते रहिए हेडलाइंस 24। धन्यवाद। नमस्कार।